मेरी सुंदर और प्यारी मम्मी। मेरी नज़र में सभी महिलाएं मेहनती और जिम्मेदार मुझसे ज़्यादा हैं। मैं अपनी नानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, उनकी तरह। शायद ही कोई हो, यहाँ लिखना उनके बारे में संभव नहीं है। कहानी बहुत पुरानी और लंबी है। उनके बाद मैं अपनी मम्मी से प्रभावित हूँ। बचपन से ही घर का सारा खर्चा मम्मी के हाथ में रहा है, यहाँ तक कि पड़ोसी भी अपने बच्चों से ज़्यादा अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं और हजारों रुपए संभालने के लिए विश्वास पर दे देते थे। मम्मी मुझे बोलती है पता नहीं कैसे घर संभालेगी शादी के बाद। मम्मी घर के काम की वजह से ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन बात करने से कोई नहीं कह सकता कि कम पढ़ी लिखी हैं। मेरे नाना और मामा नहीं है। 27 साल की उम्र से नानी ने ही पाला है। मेहनत करके अपनी बेटियों को भात कौन भरेगा, यही सोचकर बेटा ना होने का दुख तो था, पर बेटियों के रहते चिंता नहीं थी। मम्मी को भी भाई ना होने का दुख होता है। वह किसी और के भी राखी नहीं बांधती ताकि कोई कल को यह न कह दे लेने की वजह से राखी बांधी है। बचपन में पानी भरने 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। मिट्टी का तेल राशन लेने 2 किलोमीटर दूर और लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता, वो अलग। कभी कभी उपले पाथने और 50 पैसे बचाने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। ऊपर से घर का काम। नानी को सुबह 7 बजे निकलना पड़ता था और कभी कभी बस नहीं मिलती तो आते आते 10 बज जाते थे। जब मम्मी ने 10वीं की उसके बाद अपनी बड़ी बहन से ही सिलाई सीखी। नानी ने मशीन ला दी थी। पैंट शर्ट हो, स्कूल की ड्रेस हो या शादी के कपड़े। शादी के बाद भी मम्मी ही घर का सारा काम करती। घर बड़ा था। दादी धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थीं और जब चाचाओं की शादी हुई तो सब अलग हो गए। ताऊ ताई पहले से ही अलग रहते थे। बचपन से मम्मी ने मुझे घर का काम नहीं करने दिया, जो वो खुद करना चाहती थी, और जो दुख उन्होंने झेले वो नहीं चाहती थी कि मुझे मिले। इसलिए वह आज भी मुझे आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। मैं प्रभावित तो बहुत महिलाओं से हुई, पर हौसला माँ से मिलता है। जो कुछ भी उन्होंने दुख उठाए वह मैं नहीं उठा सकती। शायद मैं उनकी जगह होती तो 1 साल में ही डाइवोर्स हो जाता। उनका इतनी मेहनत करके सबकी बातें सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। शादी के बाद से अब तक अक्सर बासी रोटी खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, और कुछ हद तक मैं कई बार रोक लेती हूँ। सरकारी नौकरी को पहले ही दिन घर में लड़ाई की वजह से छोड़ देना। गुस्सा तो आता है, पर सीख भी मिलती है रिश्तों को जोड़े रखने की। मायके में मम्मी के अच्छे चरित्र और मेहनत की, और ससुराल में रिश्तेदारी में सभी तारीफ करते हैं। अगर ये ना होती तो घर नहीं संभलता, बिगड़ जाता, बिखर जाता। मुझे सीख मिलती है रुपयों से ज़्यादा रिश्तों को संभालना। रिश्ते ही मुश्किलों में साथ रहते हैं, रुपए तो हाथों का मैल है। खुद बेशक 2 जोड़ी कपड़ों में पूरा साल गुजार दे, किसी त्योहार पर नए वस्त्र नहीं कभी नानी या पापा ले आए तो ठीक है। हालांकि वस्त्र पुराने भी नहीं होते थे, पर औरों की तरह नहीं कि एक बार पार्टी में कुछ साड़ी पहनी वह दोबारा ना पहने, ये सोचकर कि कोई क्या कहेगा। जबकि चाची और ताई 5,000 की साड़ी पहनती हैं, पर मम्मी बोलती है अपने बजट के हिसाब से चलना चाहिए। पर मम्मी पुराने वस्त्रों को भी हमेशा इस्त्री करके ही पहनती हैं, और पुराने वस्त्रों में नई चमक आ जाती है, और घर में सबसे सुंदर भी हैं। घर में सबको उनकी पसंद के कपड़े दिला दे, पर खुद नहीं लेती। 500 से ज़्यादा के कपड़े नहीं खरीदे मैंने। पहली बार ये बोलकर 1500 की साड़ी दिलाई थी कि मुझे पहननी है। उनसे मुझे हर स्थिति में ढलना आ गया है, और मम्मी इंतजार में बैठी है मैं कब आत्मनिर्भर बनूंगी। मैं हार मान लेती हूँ, कई बार थक जाती हूँ, पर मेरी मम्मी नहीं मानती आज भी। तू पढ़ ले, जाकर पढ़ाई कर ले, काम मैं कर रही हूँ, मैं ही घर में क्या करूँगी बोल देती है। और सच है, अगर वो घर का काम नहीं करती तो शायद मैं स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। घर, रिश्तेदार, पड़ोस में सब बोलते हैं घर का काम करवाया करो। हालांकि मुझे घर सारा काम आता है, लेकिन पढ़ाई के लिए समय निकालना और काम के बाद थकान में पढ़ाई करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरा स्कूल जाना मेरे लिए तो बोझ ढोना था। सारी पढ़ाई और एग्जाम्स की तैयारी मम्मी ही कराती थी। मेरा एडमिशन भी कॉलेज में मम्मी और भाई ही गए थे। मैं पढ़ाई से भागती भी थी, पर मम्मी की वजह से पढ़ती भी थी। मुझे पहले भी अपने स्कूल से नफरत थी, आज भी होती है। स्कूल की कुछ टीचर
जरूर याद आती हैं जो मुझे प्यार भी करती थी और तारीफें भी करती थी। मम्मी से कॉलेज में तो मुझे प्यार भी मिला और सीख भी। जब बीमार पड़ती हूँ तो मम्मी मेरी सेवा में लग जाती हैं। सब व्यस्त हैं, बस मम्मी को मेरे भविष्य की चिंता है। अब मम्मी को भड़काने में कुछ लोग मेरी नाकामयाबी से कामयाब हो रहे हैं और अब मुझे अपनी मम्मी को जिताना है और अपनी कॉलेज टीचर का मेरे प्रति जो विश्वास था उसे सही दिखाना है। डर तो लगता है बहुत, पर डर के आगे जीत है। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो।